अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, कुछ मैंने वीलॉग्स आज से इलेक्शन होने से पहले जो बनाए थे और जो जो मैंने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं। मैंने एक कनाडा के चैनल पे इंटरव्यू देते हुए उनको मैंने कुछ इलेक्शनों के बारे में, मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत के बारे में और लाहौर की जो पाकिस्तान का इस टाइम दिल है उस पर राज किसने करना था, कैसे होना था, ये सब कुछ मैंने बताया। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जिस तरीके से सवालात की मेरे पे बुछाड़ हुई है, मैंने सबके सवालों के जवाब दिए और उन्होंने बताया कि जो कुछ पाकिस्तान में सियासत खेली जा रही है, कौन क्या करेगा, कौन कैसे होगा, कौन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा पंजाब का, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही अपने एक कनाडा के चैनल पे बैठ कर मैंने सब कुछ बता दिया था। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है, इस खेल के अंदर कौन कौन शामिल है, ये वही चीज़ें शामिल हैं जो आज से पहले बरसों हाँ बरसों चलती आ रही हैं। आखिरकार उन्होंने फिर अपना खेल रचाया और रचाने के बाद किसी को भी सादा अक्सरियत नहीं दी। और मैंने यही कहा था कि किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी और ये एक चूं चूं का मुरब्बा होगा। और पीछे जो बैठे हुए हैं उन्होंने वैसा ही किया। और नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन से पाकिस्तान आए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, हालांकि प्राइम मिनिस्टर बनने की बात उनसे हो गई थी, जिस तरीके से उनके केस और उनकी राहों में से जो कांटे पड़े थे उन्होंने बड़े ही आसानी के साथ उठाए और उन पर फूलों की बारिश की और उन्हें इत्मीनान में लिया और पाकिस्तान बुलाया और सारे केस उनके साफ कर दिए गए। और अब क्योंकि जरदारी साहब ने जो कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, उसने भी अपने दाव पे चढ़ाए और दाव पे चढ़ाने के बाद एनपीएम ने भी बड़े दाव पे चढ़ाए। जो कि मैंने अपने चैनल में भी कहा था कि तीन जमातों का गठजोड़ होगा, नॉन लीग का, पीपल्स पार्टी का और साथ एमपीएम का। और देख लें वैसा ही हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है। जरदारी साहब कहते हैं ना, जो एक जरदारी सब पे भारी, उसने अपने आप को और अपना लोहा मनवाने के लिए नॉन लीग और एमक्यूएम में दरारें डाल दी हैं। अब जो नॉन लीग ने एमक्यूएम के साथ मिलकर पाकिस्तान के सिंध कराची के अंदर जो गवर्नर लगाना था कामरान टिसोरी को, अब उन्हें नहीं लगाया जा रहा। और जिसके ऊपर एमक्यूएम काफ़ी नाला है, क्योंकि आपने देखा होगा माजी के अंदर भी जिस तरीके से एमक्यूएम ने किसी के साथ इल्हाक किया है तो वो हमेशा मैं ना मानू की रट लगाती है और बार बार हुकूमत छोड़ने की धमकियां भी देती है। और कई दफ़ा उन्हें पीपल पार्टी के दौर में मनाया गया, कई दफ़ा इमरान खान साहब के दौर में मनाया गया, लेकिन वो आकर हमेशा ही कहते रहिए कि मैं ना मानूं और अपनी वजारतें भी लेते रहिए और साथ बार बार धमकियाँ भी देती रही हैं। लेकिन अब इन्होंने भी फैसला कर लिया है कि अब हम एमक्यूएम से ब्लैकमेल नहीं होंगे, क्योंकि इनके नंबर पूरे हो रहे हैं। और जरदारी साहब ने जो उनको टीका लगाना था एमक्यूएम को, वो लगवा दिया है और वो लग गया टीका इनको। अब भी वो देख रहे कि हमारे साथ हाथ हो गया है। जिस तरीके से सराजुल हक के साथ हाथ हुआ है, जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान के साथ हुआ है, आज हाथ इनके साथ भी हो गया है। और बातें तो बहुत है करने के लिए, सिर्फ मैं अपने माजी के बातों पे ज़रा गौर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें बताई थी वो आज सच साबित हो गई। और मैंने भी कहा था कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो होगी मरीम नवाज होगी और भारी एक्सप्रेस से होंगी। तो देख लीजिए क्या हुआ, वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। और उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टर का हाथ उठाने के बाद जो स्पीच की है, उन्होंने कहा है, थोड़ी सी नज़र में थोड़ा सा बैक पे जाऊंगा, कि जब प्राइम मिनिस्टर चीफ बने थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी 3 महीने का यानी कि 100 दिन का टारगेट दिया था कि 100 दिन के अंदर मैं ये काम कर दूंगा। तो हम बड़े परेशान थे कि ये कैसे हो जाएंगे, कोई जादू की छड़ी तो नहीं है।
तो ये घुमाएंगे हो जाएंगे। लेकिन वो 100 दिन की बात तो क्या, वो अपने जितना भी उन्होंने 3.5 साल का पीरियड गुजारा है उसके अंदर भी वो काम ना कर सके, और आखिर क्या, वो मूर्ख खानी पड़ी। अब यही काम मरीम नवाज ने किया है। मरीम नवाज ने कह दिया है कि मैं इंटरनेट फ्री दे दूंगी बच्चों को, मैं मोटरवे बनवा दूंगी, मैं एयर एम्बुलेंस चलवा दूंगी, मैं गरीबों के ख़ानदान के पैकेज लगवा दूंगी, मैं जो ट्रांस वुमेन हैं, मैं उनको, ट्रांसजेंडर जो हैं उनको, उनके लिए एक मैं बहबूद का कुछ जरिया खोल दूंगी, उनको वहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी, वहाँ पर पढ़ाई होगी, वहाँ पर ये होगा, वहाँ वो होगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ कह चुकी हैं। लेकिन उसके बरस देखें कि उसके स्पीच के अगले दिन ही 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट बिजली बढ़ा दी गई। इतना बड़ा पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है, और 1 मार्च से भी पेट्रोल और महंगा हो रहा है। यानी कि गुर्बत थमेगी नहीं, गुर्बत और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी। और साथ ही इसी दौरान के अंदर निगरान हुकूमत ने भी 2 दफ़ा गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, और उसके बाद अब फिर गैस की कीमतें और बढ़ने लगेंगी। तो इससे क्या होगा, जब पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे इकॉनमी के ऊपर बड़ा असरअंदाज करती हैं, जब ये बढ़ेगी तो मुल्क का खसारा बढ़ जाएगा, मुल्क में तरक्की नहीं होगी, मुल्क में इंडस्ट्री चलेगी। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगी हो जाएगी, यानी कि आपकी खुर्दोनोश की अशिया तमाम की तमाम वो सारी महंगी हो जाएगी। महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई और बढ़ेगी। अब देखना यह है कि मरीम नवाज ने जो बातें की हैं, आया कि वो इस पर अमल दरामद करेंगी, अपनी बातों पे पाबंद रहेंगी, या जिस तरह मोहसिन नकवी ने निगरान वज़ीर आला बन के पंजाब का जिस तरीके से काम किया है दिन रात, और लोगों का दिल जीता है, और उन्होंने जो जो काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, और जाते हुए वो भी कह गई है कि मैं ख़जाने के अंदर 900 अरब रुपया छोड़कर जा रहा हूं, और बाकी जो मेरे प्रोजेक्ट बाकी जो रह गए हैं वो मरीम नवाज साहिबा मुकम्मल करेंगी। अब मेरा मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से आपस के अंदर बंदर बांट हो रही है, नून लीग में, पीपल्स पार्टी के अंदर आपस की एडजस्टमेंट हो रही है कि केपीकी में गवर्नर उनका लगेगा, उसके बाद बलूचिस्तान में गवर्नर उनका लगेगा, बलूचिस्तान में नून लीग का गवर्नर लगेगा, पंजाब के अंदर जो गवर्नर होगा उन्होंने वो भी अनाउंस कर दिया है, जो खुफिया हाथों ने बताया था हमें कि ये जनाब महमूद अहमद मखदूम साहब जो हैं, जो पहले पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं, वो अब दोबारा पंजाब के गवर्नर बनने जा रहे हैं, जो कि पीपल पार्टी के बंदे हैं। इसी तरह नून लीग को जरदारी साहब ने कहा था कि आप कराची के अंदर अपना गवर्नर मुकर्रर कर लें, लेकिन वहाँ फटा पड़ा हुआ है एमक्यूएम का और नून लीग का, और एमक्यूएम चाहती है कि कामरान टेसोरी को वहाँ पर गवर्नर लगाया जाए। लेकिन आपने देखा कि आज कामरान टेसोरी की भी वीडियो ऑडियो लीक हो गई है। उसके अलावा अपना एक वीडियो और आई है जो आप सबने देखी होगी, इससे ऑडियो लीक ऑडियो आई हो, आपने देखी होगी। इसके अंदर मुल्क की साख कहाँ जा रही है, मुल्क तरक्की करेगा या मुल्क दोबारा सब भंवर में फंस जाएगा, ये हुकूमत हमें कोई चलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान ने इस हुकूमत को चलने नहीं देना। वो इसलिए इमरान खान साहब ने अपना पीटीआई प्लेटफॉर्म से जो आईएमएफ को खत लिखा है कि इस हुकूमत को कर्जा मत देना, आप कर्जा नहीं देंगे, अगर कर्जा दे भी दिया तो ये वापस नहीं कर पाएंगे और ये खा जाएंगे। और ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था पाकिस्तान की तरक्की के लिए कि इमरान खान साहब को कम से कम अपने लिए नहीं मुल्क का सोचना चाहिए था। जो उन्होंने लेटर लिखा है और उन्होंने जेल के अंदर जिन सहाफ़ी से मुलाकात की और वहाँ पर उन्होंने एग्री किया है कि मैंने खत लिखवा के भेज भी दिया है और उनको 1-2 दिन में मिल भी जाएगा, तो ये पाकिस्तान की साख खराब हो जाएगी। और अगर कर्जा ना मिले तो पाकिस्तान नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी हुकूमत आती है ना वो कर्जे पे डिपेंड करती है। वो कहती है कि पुरानी हुकूमत खा गई है, कर्जा कोई नहीं है, जबकि इनकी हुकूमत थी पीडीएम की 13 जमातों की, और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से 13 जमातों लेकर चले हैं, अब वो 3 जमातों को लेकर चलेंगे, एमक्यूएम को, पीपल पार्टी को और नून लीग को। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब बनने जा रहे हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ बैक पे खेलेंगे और नवाज शरीफ ही शहबाज शरीफ को डायरेक्शन देंगे और साथ मरीम नवाज को पंजाब की तरफ से भी डायरेक्शन देंगे। अब होने क्या जा रहा है और क्या होगा वो मैंने आपको सबको बता दिया है। तो दुआ कीजिए पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतर हों, गरीब को खाने को रोटी मिले, गरीब को रोज़गार मिले, और पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी, बिजली की जो बुनियादी सहूलतें हैं वो कम से कम रेट पे आएँ और खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल पंजाब बन सके।
अपने होस्ट शाकिर अहमद चौहान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद, और इसके अलावा पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।